गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल नोटेशंस एंड फंक्शंस, जो कि हमारा सब्जेक्ट है CS301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। ये हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल नोटेशंस एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मैथमेटिकल नोटेशंस क्या होती है। तो मैथमेटिकल नोटेशंस सिंपल जो भी अपने वैल्यूज या जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स के अंदर, उनका क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंपल सी बात मुझे क्या याद रखनी है, उन्हें किसी उन वैल्यूज़ को या उन ऑब्जेक्ट्स को मुझे एक सिंबल की फॉर्म में क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वही मेरा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मैथमेटिकल नोटेशंस। क्लियर। अब कुछ नोटेशंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात आता है फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शंस, कि कौन कौन से फ्लोर और सीलिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल हम बात करते हैं कि फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन क्या है। तो फ्लोर सीलिंग फंक्शन को समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, जो भी हम चीज़ देखेंगे किसके ऊपर देखेंगे, इंटीजर्स के ऊपर देखेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे आऊँगा तो क्या -1, -2 और -3, -4, ये क्या है, नंबर्स है। ये सारे क्या है, नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। अब देखो जैसे 3 और 4 के बीच की मैं बात करूँ तो इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, नहीं सकते। जैसे 3.1, 3.2, 3.01, कितने भी बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन मुझे किसकी फॉर्म में रखना है, इंटीजर की फॉर्म में रखना है कोई भी चीज़ को। तो फ्लोर और सीलिंग को समझते हैं। फ्लोर मतलब नीचे, जैसे हमारा सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन ऊपर, फ्लोर नीचे। तो ये चीज़ होगी नीचे वाली जो चीज़। जैसे 2 और 3 की बात करूँ, 2 और 3 में ऊपर वाला हो जाएगा क्या मेरा, सीलिंग, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फ्लोर। अब जैसे 2.1 लिखा, 2.1 का फ्लोर क्या होगा, नीचे, फ्लोर मतलब नीचे, तो क्या हो जाएगा 2। अब जैसे नेगेटिव नंबर्स की बात करूँ तो फ्लोर उसका ऑपोजिट होता है। देखो कैसे, देखो फ्लोर होगा तो नीचे, ये जैसे टू -3.2 दे रखा है, 3.2 का फ्लोर क्या होगा, नीचे आएगा। और 3.2 का फ्लोर कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, कितना, -4। तो ये चीज़ें मैं हम देखेंगे कि फ्लोर और सीलिंग क्या होता है। तो यहाँ फ्लोर और सीलिंग को समझते हैं। इफ़ x इज अ रियल नंबर, यदि x मेरे पास कोई रियल नंबर है, देन इट मीन्स दैट x लाइज बिटवीन टू इंटीजर्स। भाई x किसके अंदर लाई करेगा, दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, विच आर कॉल्ड द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ x। क्लियर। यदि मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो फ्लोर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरह से, x एक नंबर है, उसका मुझे फ्लोर निकालना, तो फ्लोर को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। और यदि मेरे पास सीलिंग है तो x का सीलिंग निकालना है, तो x का सीलिंग कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इस तरह। तो ये जो नंबर है, x मेरा क्या है, नंबर है या कोई वैल्यू है। अब इस वैल्यू या ऑब्जेक्ट या कुछ भी जो वैल्यू है, वेरिएबल है, जो भी है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी सिंबल के थ्रू। तो जो ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल से क्या कहलाते हैं, मेरी नोटेशंस कहलाती है। कौन सी नोटेशंस है, मैथमेटिकल नोटेशंस। यदि मैंने ऐसे लिख दिया तो इसको बोलता हूँ मैं सीलिंग फंक्शन, यदि इसको बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ फ्लोर फंक्शन। क्लियर। रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका। अब बात करते हैं कि फ्लोर क्या होता है। फ्लोर ऑफ एक्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड द फ्लोर ऑफ एक्स, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज नॉट ग्रेटर देन एक्स। क्या है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर है किसके अंदर, एक्स के। एक्स यदि का मैं फ्लोर निकालना चाहूँगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन एक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर। और सीलिंग जस्ट इसका ऑपोजिट, यदि इसका सीलिंग निकालना चाहूँ इस तरह, तो एक्स इज कॉल्ड द, सॉरी, सीलिंग इज कॉल्ड द, जो ये नोटेशन है, इज कॉल्ड द सीलिंग ऑफ एक्स इफ इट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज नॉट लेस देन एक्स। एक्स से छोटा नहीं होना चाहिए, ये बताएगा मेरा
अपर बाउंड और ये बताएगा मेरा लोअर बाउंड। सिंपल ये याद रखना है। इफ x is itself an integer then floor of x equal to x, otherwise floor क्या होगा x, उसमें क्या कर दूंगा मैं, एडिशन करूँ। ये सब चीज़ें मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा है मैंने 3.1, 3.1 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव है तो 3.1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इस वाले उसमें 3.1, ठीक है 3.1 आएगा। अब 3.1 का यदि मुझे फ्लोर निकालना है तो मैंने फ्लोर का बताया नीचे, तो इससे जस्ट नीचे आ जाओ। नीचे कहाँ आओगे, तो नीचे आएगा तो कितना आएगा 3, तो इसका फ्लोर क्या हो जाएगा 3। क्लियर। अब मैं यदि इसका ही फ्लोर निकालना चाहूँ तो ग्रेटेस्ट फ्लोर निकालने के लिए मैंने बोला स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज नॉट लेस देन, इससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, 3.14 से लेस देन नहीं होनी चाहिए, लेस देन नहीं हो तो क्या ऊपर आएगा, इंटीजर की फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा उसका फ्लोर 4। ठीक है, ऐसा बोलता 3.5 का फ्लोर बताओ, 3.5 से नीचे कहाँ पे आ सकता हूँ, नीचे कितना नीचे आ सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे 3 पे, तो इसका फ्लोर क्या हो जाएगा 3 और सीलिंग क्या हो जाएगा इसका 4। क्लियर। ऐसे ही नेगेटिव के केस में बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा -8.5 का फ्लोर, 8.5 भाई 8.5 मान लो यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ मान लो 7 और मान लो यहाँ 8 और नीचे 9, तो 8.5 क्या आएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा इस वाले उसमें क्षेत्र में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फ्लोर कहाँ पे जाऊँगा, नीचे वाली वैल्यू लूँगा हमेशा, फ्लोर में उस वैल्यू से नीचे जाऊँगा, तो नीचे जाऊँगा तो कहाँ पे जाऊँ, नीचे जाऊँगा तो क्या हो गया फ्लोर हो गया 9 हो गया, माइनस का 9 क्या हो गया फ्लोर। यदि इसी का ही मैं क्या निकालना चाहूँगा, सीलिंग निकालना चाहूँगा, सीलिंग के केस में कहाँ पे जाता हूँ मैं, ऊपर की साइड जाता हूँ, तो ऊपर की साइड गया तो कितना हो गया -8। क्लियर। तो ये है फ्लोर और सीलिंग, किसी भी इंटीजर का फ्लोर तो वही होता है, इंटीजर यदि है, रियल नंबर की बात नहीं करते, यदि किसी रियल नंबर का मुझे निकालना है, जैसे रियल नंबर 3.6 का फ्लोर निकालना है, सीलिंग निकालना है, तो फ्लोर तो क्या हो जाएगा इसका 3, सीलिंग क्या हो जाएगा इसका 4। क्लियर। यदि किसी इंटीजर का निकालना है तो इंटीजर का फ्लोर और सीलिंग क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर। ओके, ये तो था फ्लोर और सीलिंग फंक्शंस। अब आगे हम देखते हैं अनदर फंक्शन, रिमाइंडर फंक्शन, या इसको मॉड्यूलर अर्थमेटिक भी बोलते हैं। तो रिमाइंडर से सीधा सा मुझे ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर फंक्शन या मोड फंक्शन या मॉड्यूलर फंक्शन, उसको क्या देखना है, ये सिंपल किसी भी दो दो वैल्यूज़ के बीच में क्या, यदि दो किसी दूसरी वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो उस डिविजन में जो रिमाइंडर आता है वो रिटर्न करता है मेरा मॉड्यूलर फंक्शन। सिंपल ध्यान रखना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, मोड फंक्शन का क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। ठीक है, कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ कैसे हूँ, के कोई नंबर है उसका मोड निकालना है, के मोड जैसे निकालना है मुझे एम, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा मेरा ये मोड फंक्शन। क्लियर। तो जैसे 25 यहाँ लिखा मोड 7, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, कितना रिमाइंडर आएगा भाई 7 3 जा 21, रिमेनिंग कितना आया 4, तो 4 क्या हो जाएगा इसका मोड, तो क्या हो जाएगा 4 इसका क्या आ जाएगा मोड आ जाए। कितना रिमाइंडर बचता है, कितना शेषफल बचता है, वो क्या कहलाता है मेरा मोड फंक्शन। वो कौन रिटर्न करता है, मोड फंक्शन। यदि किसी के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, किसी वैल्यू के अंदर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, तो उसके अंदर रिमाइंडर कुछ बचे नहीं, उसके कितना आएगा रिमाइंडर 0। जैसे 25 में भाग दिया मैंने 5 का, तो कितना रिमाइंडर बचा, कितना शेषफल बचा 0 ही बचेगा। क्लियर। अब मैंने दिया 3/7, तो रिमाइंडर कितना बचा, भाग नहीं जाएगा तो कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ऐसे तो इसको कैसे लिखूंगा, 3 मोड 7 में लिखूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। मैंने लिखा 6 मोड 2 लिखा, तो डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो कितना रिमाइंडर आएगा 0। मैंने लिखा मान लो 9 मोड 10, 9 मोड 10 कितना आया रिमाइंडर 9 ही तो आएगा, तो भाग जाएगा नहीं रहा, तो जो शेषफल है वो। किसी भी नंबर को मैं यदि किसी चीज़ से डिवाइड करता हूँ तो डिवीजन जितना डिवाइड करता हूँ उससे कम क्या आ सकता है, रिमाइंडर आ सकता है। जैसे मैंने 7 से किसी नंबर को डिवाइड करा तो मैक्सिमम कितना रिमाइंडर आ सकता है 6 रिमाइंडर आ सकता है। 0 से 6 तक क्या आ सकता है रिमाइंडर, 0 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर आ सकता है। तो वो रिमाइंडर को निकालने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, मॉड्यूलर फंक्शन का यूज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ नेक्स्ट फंक्शन क्या है मेरा,
नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास इंटीजर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है मुझे किसी भी इंटीजर की। तो इफ़ x इज़ अ रियल नंबर देन इंटीजर फंक्शन, इंटीजर दो फंक्शन है इंटीजर एंड एब्सोल्यूट, इंटीजर फंक्शन int x will convert x into integer and fractional part is removed। इसका काम क्या करेगा, फ्रैक्शन पार्ट को क्या करने का काम करेगा, इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सिंपल, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उस रियल नंबर का वो फ्रैक्शन पार्ट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने बोला 3.14 है, इसका मुझे क्या निकालना है, INT फंक्शन लगाना है, तो क्या रिटर्न कर देगा, फ्रैक्शन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, और इंटीजर पार्ट कौन सा होगा 3, तो क्या पार्ट रिटर्न करता है इंटीजर, तो कितना है 3। ऐसे ही इंटीजर -8.5 पॉजिटिव या नेगेटिव हो, बस ओनली इंटीजर पार्ट क्या करेगा, रिटर्न करता है। यहाँ पे इंटीजर पार्ट कौन सा है -8, तो -8 क्या रिटर्न कर देगा। जैसे मैं लिखता 6.2, इसका इंटीजर निकालना है, तो इंटीजर ये पार्ट कौन सा होगा, इंटीजर, ये पार्ट कौन है फ्रैक्शन, ओनली क्या पार्ट रिटर्न करेगा, ये इंटीजर, तो क्या रिटर्न कर देगा 6। ये काम है मेरा इंटीजर फंक्शन का। अब एब्सोल्यूट वैल्यू समझिए, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। द एब्सोल्यूट फंक्शन EBS से उसको नोट करता हूँ, या नोट उसके नोटेशंस क्या यूज़ करता हूँ मैं, ABS x, और दो पाइप साइन के साथ भी मैं इसको क्या करता हूँ यूज, इसको बोलते हैं मोड पॉजिटिव। ये किसी एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ऑफ x gives the absolute value of x, that is it give the positive value of x even if the x is negative। सिंपल सा काम इसके याद रखने, यदि मैंने किसी नंबर या किसी रियल नंबर से पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका मोड निकालना है, या सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा क्या रिटर्न करता है, वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ABS -50 है तो क्या रिटर्न करेगा 50, ABS, और क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं, -50 लिखता है ऐसे, तभी क्या रिटर्न करेगा 15। ये नोटेशंस हैं, ABS नोटेशन है, और फंक्शन वर्क क्या करता है, वो फंक्शन है, और उसका भाई फंक्शन क्या हो गया, उसकी क्या फंक्शनलिटी है, और नोटेशन किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ उस फंक्शन को। ABS 7 का पॉजिटिव देगा, यदि कोई नेगेटिव में है, इसमें इंटीजर यहाँ पे यदि 3 पॉइंट कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो एज इट इज देगा, लेकिन रियल नंबर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये पॉजिटिव। कोई नेगेटिव है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। यदि मुझे किसी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, ABS फंक्शन का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। अब है समेशन। समेशन सिग्मा से मैं क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ, किस तरह, इस तरह से, जैसे आई कैसे लिखता हूँ, आई इक्वल टू 0 टू n, इस तरह n इंटू आई, कोई भी चीज़ है, इस तरह मैं समेशन को सिंपल से करना है, सम करने के काम आता है समेशन फंक्शन। समेशन जो सिंबल है जो किसका काम आता है, सम करने के काम आता है। जैसे मुझे करना है 1+2+3+4, इसका सम करना है, तो सबको क्या कर देगा, एडिशन, तो मैं इसको लेकर लिख दूंगा समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक का वैल्यू का क्या करो, सम करो। सिंपल, ये क्या क्या रिटर्न कर देगा, उसका इन सारे नंबर्स का सम रिटर्न कर देगा। समेशन का काम सिर्फ ये है, क्लियर। अब देखो फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल देखते हैं। फैक्टोरियल को मैं इस तरह से भी डिनोट करता हूँ, ये इसकी क्या नोटेशंस है, या फिर फैक्टोरियल को इस तरह भी मैं क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ, इस तरह, ठीक है। फैक्टोरियल डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n, n फैक्टोरियल इज रीड एज n फैक्टोरियल, दैट इज कोई भी नंबर, देखो किसी नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, जैसे n 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है, 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखूंगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 6। इस तरह इसकी क्या होता है फैक्टोरियल, इस तरह से मैं क्या करता हूँ, किसी भी नंबर को क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ फैक्टोरियल के केस में। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल हमेशा होता है 1, 1 का फैक्टोरियल हमेशा होता है 1, ये चीज़ मुझे याद रखनी है। जैसे मान लो 6 का फैक्टोरियल निकालना है, 6 फैक्टोरियल तो क्या है, उसको रिवर्स ऑर्डर में क्या करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, 5 4 3 2 और 1, ऐसे क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा 720। जैसे और 5 का फैक्टोरियल किस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, इस तरह से मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता हूँ।
देखो एल्गोरिथम वाली चीज़ देखते हैं, एक्सपोनेंट वाला केस देखते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, उसी नंबर को कितने टाइम्स मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसी नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई, जैसे मैं लिखा 2 की पावर 3, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, 2 इंटू अपने आप से उसी नंबर को कितने टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो वो कहलाता है एक्सपोनेंट। जैसे मुझे 3 का निकालना है, 3 की पावर 2, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, 3 इंटू 3। तो ये क्या कहलाता है, मेरा एक्सपोनेंट पार्ट कहलाता है। लॉगरिथम देखो, जैसे लॉग लिखा है, log n बेस 2, इसका बेस 2 होता है, log बेस 10 होते हैं, ये क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब ये तो था क्या अपना, जैसे लॉगरिथम के कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह हम लॉगरिथम को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि y इक्वल टू log bx है, तो इसमें क्या करूँगा, दोनों तरफ मैंने क्या ले लूँगा, log ले सकता हूँ, तो उसके इसमें क्या आ जाएगी, ये log हट जाएगा, तो log y इक्वल टू क्या हो गया, bx। इस तरह चीज़ें क्या होता है, जैसे log a/b है, तो उसको क्या लिखता हूँ, ये क्या, इसके लॉगरिथम के क्या है, कुछ फॉर्मूलाज है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log a माइनस log b। तो ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं। क्लियर, तो ये था मैथमेटिकल नोटेशंस एंड फंक्शंस। थैंक यू।